राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के बाद लोग अत्यावश्यक चीजें जैसे अनाज, दूध, फल, सब्जी इनके द्वारा अपने दिन गुजार रहे हैं। लेकिन अपने देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी खुशहाली से नसीब नहीं, हाथ में पैसे नहीं। ऐसे लोग, यहाँ हम खास तौर पर बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग, अनाथ, गरीब, बेघर लोग जो लॉकडाउन के इस समय में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे दुर्दम्य हालातों में इन लोगों के लिए कई संगठनाएं, राजनीति पक्ष, सेवाभावी संस्थाएं सामने आई हैं जो हालातों से लड़ रहे हैं। उन लोगों को अनाज, भोजन का वितरण किया जा रहा है। ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर में अनाथ, दुर्बल और मजदूर वर्गों के लिए संस्थाओं के साथ साथ एक ऐसा भी पक्ष है जो सामाजिक कार्य में अपना पूरा योगदान इस शहर के लिए दे रहा है, और वो है कांग्रेस पक्ष। ये पक्ष पूरी शिद्दत और लगन से लोगों की सहायता करने में जुटा हुआ है। रेशनिंग द्वारा लोगों को मुफ्त तरीके से अनाज वितरित किया जा रहा है, तो वही मजदूर, खास तौर पर फैक्ट्रियों में काम करने वाला ये मजदूर वर्ग, अनाथ, बेघर लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के जरिए हर रोज सुबह 8 से 9,000 तो वही शाम को भी उतनी ही मात्रा में भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। अभी आज का 36वां दिन है इस लॉकडाउन को। महाराष्ट्र स्टेट ने ये लॉकडाउन 18 तारीख को डिक्लेयर किया, मोदी जी ने उसको 21 तारीख को डिक्लेयर किया, और ये लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया 14 तारीख के बाद फिर से 3 तारीख तक। अभी हम सामने जो चीज़ें नज़र आ रही है वो हो गई हैं कि लोग जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ कुआं खोदे रोज़ पानी पिए, ऐसे भी हालात के लोग जिसको कहते हैं, मुहावरा है, रिक्शा चालक हैं, पेंटर्स हैं, जो कड़िया सिविल का काम करते थे, सलून में काम करने वाले लोग, छोटे मोटे फेरी वाले भी हैं उसके अंदर जो सब्जी भाजी नहीं बेचते थे, बाकी की चीज़ें बेचा करते थे। ऐसी ही संख्या में लोग हैं इस शहर में। और मुजफ्फर हुसैन साहब तो सालों साल से बच्चों की स्कूल की फीस उनके ट्रस्ट के माध्यम से, मेडिकल की हेल्प और ना जाने क्या कुछ उनके ट्रस्ट के माध्यम से वो करते हैं। अब वो सारे चीज़ों को कंपाइल किया उन्होंने कि स्कूल की फीस की हेल्प किसको जाती थी, मेडिकल हेल्प जिसको जाती थी, बाकी कई ऐसे फैमिलीज थे जिनको हर महीने का राशन जाता है उनके तरफ से। अब ये सब चीज़ को कंपाइल करके उन्होंने एक कम से कम 250-3,000 आदमी की लिस्ट तैयार है, और उनको अभी हर पूरे इस महीने का कम से कम ये कोशिश की जा रही है कि 1 महीने का पूरा राशन का किट, जिसमें 4-5 आदमी की फैमिली हो, ऐसे लोगों को एक पूरा राशन का किट वो तैयार करके वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और हमारी जो कांग्रेस कमेटी है उनका उन्होंने एक डिज़ास्टर टीम बनाया है, और वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ये चीज़ को उनके घर तक, क्योंकि लोग आ नहीं सकते लेने के लिए, तो हम उनके घर पर जाकर ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। मेडिकल का कुछ अगर इशू है तो वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार किसी को मैं हॉस्पिटल जाना है या डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है, तो ये सारा काम अभी फ़िलहाल में वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम के माध्यम से हो रहा है। सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है, लोग फ़ोन करते हैं और हमको मालूमात मिलती है, हम उसको जैसा हो सके वैसा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने कम्युनिटी किचन का आदेश दिया है कि हर महानगर पालिका कम्युनिटी किचन जो है वो चलाएगी। कोई भी शख्स इस महाराष्ट्र में भूख से नहीं मरेगा। महाविकास आघाड़ी का सीधा एक ऑर्डर है, आदेश है, इस महाराष्ट्र राज्य में कोई भी शख्स भूख से नहीं मरेगा, चाहे फिर वो कम्युनिटी किचन से उसको जाके खाना लेना पड़े। मैं हमारे महानगर पालिका के आयुक्त का अभिनंदन करूंगा कि बहुत सिस्टमेटिक रूप से उन्होंने इस कम्युनिटी किचन का भी नियोजन कर दिया है। उन्होंने वॉलंटियर्स मांगे हमसे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने वॉलंटियर्स दीजिए कि कम्युनिटी किचन पे वो बैठकर लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर। तो हमने हमारे पार्टी वर्कर्स उनको वॉलंटियर्स के रूप पर दिए हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से भी हमारे प्रभाग 6 में, प्रभाग 5 में, पूरे 6 ही प्रभाग के अंदर हमने अपने वॉलंटियर्स दिए हैं, और काम बहुत अच्छी तरह से अच्छे रूप से हो रहा है। जहाँ बात करें क्वारंटाइन सेल की, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ संदिग्ध लोगों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहती है ताकि इन लोगों पर कोविड-19 का बुरा असर ना हो।
ये लोग कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। इनके पास मनोरंजन के लिए ना कोई मोबाइल होता है और ना ही टीवी। ऐसे हालातों में पूरे दिन तक यहाँ रहने की वजह से ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह पाता। क्वारंटाइन सेल में रहने वाले इन लोगों के लिए कांग्रेस पक्ष ने उम्मीद और सहकार्य का एक कदम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा इन्होंने इन लोगों के लिए एलईडी टीवी, केबल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि इन सभी का मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य ठीक रहे। इस सिलसिले में हमने एसके खान इनसे बातचीत की। आदरणीय मुजफ्फर हुसैन, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी कांग्रेस के नगर सेवकों को, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया है कि जिस तरह से भी गरीबों की मदद करनी चाहिए और सारे कार्यकर्ता, नगर सेवक उसमें हमारे लगे हुए हैं। आपको कम्युनिटी किचन की तरफ से बता दूँ आपको कि मीरा रोड के अंदर सेक्टर 3-4 है, 6 सेक्टर है, जिसमें हमारे प्रमोद सावंत वहाँ पे जो एक झोपड़पट्टी है उनको मतलब खाना ले जाकर पहुँचा रहे करके। शीतल नगर में राजू मेहरा जी है, वहाँ पर लोगों को जो दुकानों में जो लेबर रहते हैं उनको खाना पहुँचा रहे। उस तरफ रामनगर के अंदर अनिल सावंत जी है, वो वहाँ पे उनको खाना पहुँचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल उद्योग जो है यहाँ पर भंजर ईस्ट के अंदर, वहाँ पे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अंकुश मालूर से जी वहाँ पर उनको खाना पहुँचा रहे हैं। मैं यहाँ पर प्रभाग नंबर 5 के अंदर श्री राम नगर झोपड़पट्टी है, जो सेंटर जो कारपोरेशन ने बनाया था वो दूर था। मैंने कोशिश करके वार्ड ऑफिसर की कोशिश से हमने वो नज़दीक वहाँ पर झोपड़पट्टी के पास में लाया और वहाँ पे 500 रोज़ाना फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। माननीय आदरणीय मुजफ्फर साहब ने आदेश दिया था कि उत्तन के कुछ फ़ोन आए थे कि वहाँ पर भी गरीबों को मतलब खाना, उनका सेंटर दूर है करके, तो मुझे भेजा गया। हम वहाँ जाकर मैंने उनको वार्ड ऑफिसर से व्यवस्था की करके और उनको जिस तरह से भी उनको पहुँचाने का वो मतलब जैसा 120 लोगों का परिवार था, लेकिन उन लोग इतने लोग नहीं आ सकते थे, तो वार्ड ऑफिसर से बात की गई। वार्ड ऑफिसर ने कहा कि आप 4 लोग भी आके मतलब यहाँ पर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के मतलब इस काम में लगे हुए, सरकार की तरफ की भी मदद कर रहे हैं। वार्ड ऑफिसर की तरफ से कुछ आदेश आता है तो उसकी भी जब हम लोग मदद कर रहे हैं। इस तरह से आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी के नेतृत्व में पूरे मीरा भाईंदर में काम चल रहा है। ऐसे कई सामाजिक कार्य के जरिए समाज में सुव्यवस्था लाने के प्रति कांग्रेस पक्ष बड़ी निष्पक्षता से मदद कार्य में शामिल होकर समाज के हर एक उस वर्ग तक पहुंच रहा है जो अत्यावश्यक जरूरतों से वंचित है।